जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्च महीने की शुरुआत, पहले ही दिन नागपुर में बड़ा धमाका, एक विस्फोटक फैक्ट्री में ऐसा धमाका पहले ही दिन, यानी पूरे महीने का संकेत कैसा। 15 या 17 लोगों की मौतें और कई घायल हो गए जो वहाँ पर काम कर रहे थे। और यही नहीं, केवल हमारे देश में नहीं, पाकिस्तान के कराची में भी बड़ा हमला हुआ है, वहाँ पर भी 15 लोगों की ऑन द स्पॉट मौतें। अगर मार्च महीने की शुरुआत और पहले ही तारीख रविवार के दिन ये हो रहा है बड़ा हादसा और मौत का तांडव, तो पूरे महीने के लिए कैसे संकेत मिलने वाले हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। अब 48 घंटों के पश्चात, 2 दिनों के पश्चात लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, लेकिन उसके ठीक पहले मात्र 30 सेकंड में 30 बमों के द्वारा खत्म हो गया खेल। सत्ता पर बैठे हुए लोग इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट उनके सिर पर मंडरा रहा है। आप लोगों को सिर्फ मैं कीवर्ड्स दूंगी, जो कुछ मैंने अपने वीडियो में कहा था कि 2026 का साल सत्ताधारी पक्ष के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम, मृत्यु तुल्य कष्ट उन सब के लिए जो कि सत्ता में बैठे हुए हैं, बड़े प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो राष्ट्रपति हों, सीएम हो, नेता हो, अभिनेता हों, लेकिन सभी के ऊपर, या बिजनेसमैन, मृत्यु तुल्य कष्ट पहली बात। दूसरी बात, पलायन करना पड़ेगा लोगों को, भागते हुए लोग नज़र आएंगे, भयावह स्थिति, एयरपोर्ट पर लगेगी भीड़, फ्लाइट्स होंगे कैंसल, इंटरनेट का प्रॉब्लम, मोबाइल होंगे बंद, जितनी जल्दी हो सके समय नाजुक, लौट आओ अपने घर। विदेशों में हालात ख़राब होने वाले हैं। जिन जिन बातों को कहा गया उन बातों को आज आप खुद अपनी आँखों के सामने होता हुआ सत्य देख रहे हैं। मात्र 30 सेकंड के अंदर जब बैठे हुए थे अपने हेडक्वार्टर में खामेनेई और देख रहे थे लाइव कि कहाँ पर कैसे धमाके हो रहे हैं, किस प्रकार से धमाके हो रहे हैं, ठीक उसी समय इज़राइल के द्वारा ऐसे बम बरसाए गए, लगातार 30 बम 30 सेकंड के अंदर, और वो भी टन वाले बम, हल्के फुल्के नहीं। तो आप लोगों को मैंने एक वीडियो में टाइटल दिया है, जाकर सर्च करें, आग्नेय वर्षा। अब ये आग्नेय वर्षा है, यानी अग्नि में, अग्नि के द्वारा वर्षा। इस समय अग्नि तत्व के कारक यानी मंगल देव और सूर्य देव की युति कुंभ राशि में, और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि, तो 2 अग्नि तत्व के ग्रह एक साथ और वायु तत्व के साथ उनका मिलन, देखिए किस प्रकार केवल धुएं का गुबार। खामेनेई हुए खत्म, बहुत पुराने चले आ रहे हैं, कई वर्षों के पश्चात ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ। ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी गई थी कि सत्ता परिवर्तन निश्चित और बहुत जल्द होगा, तो हो गया सत्ता परिवर्तन। तुरंत वहाँ के सुप्रीम लीडर फिर से एक अपॉइंट हो गए, लेकिन खामेनेई, इतना दर्दनाक अंत केवल उनका नहीं, उनके परिवार में भी कई लोग मारे गए हैं। हेडक्वार्टर पर जब बम बरसाए गए, वो दृश्य देखिए कितना भयावह, केवल धुआं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ओसामा बिन लादेन का भी बहुत बुरा हाल हुआ था, सद्दाम हुसैन का बहुत दर्दनाक अंत हुआ था। अब आगे क्या शिया और सुन्नी के बीच ये जो जंग छिड़ चुकी है, आगे और अधिक बढ़ेगी। इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग कहाँ तक जाएगी, क्योंकि ईरान ने पुष्टि कर दी, ईरानी मीडिया की तरफ से। पहले तो र्यूमर लगा, लोगों को फैलाया गया है, लेकिन बाद में ईरानी मीडिया ने राजकीय शोक, राष्ट्रीय शोक घोषित किया 40 दिनों का। एवं ईरान के खतरे कितने डेंजरस हैं, उन्होंने अपनी मस्जिद के ऊपर ईरान में रेड फ्लैग लहराया, जिसका अर्थ होता है खून के बदले खून। और लगातार धमाके एक के पश्चात एक होते चले जा रहे हैं। खाड़ी देशों के ऊपर भयावह स्थिति खाड़ी देशों की है, एवं जहाँ जहाँ अमेरिकी बेस हैं
उस पर भी अटैक ईरान के द्वारा हो रहा है। इस समय भयावह स्थिति, लाखों की तादाद में भारतीय फंस चुके हैं क्योंकि एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, उड़ानें कैंसल। एयर इंडिया ने, स्पाइस जेट ने, सबने कहा कि हम लोग नहीं उड़ाएंगे, फ्लाइट्स कैंसल। हमारे भारतीय एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट, कई इंटरनेशनल फ़्लाइट को कैंसिल करने की सरकार सोच रही है। और भारतीय जो फंस गए हैं लाखों की तादाद में, अब सरकार से, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, बचा लो हमें, वापस लौटने का कोई ज़रिया नहीं है हमारे पास। और वो विपक्षी दल जो हावी हो रहे थे मोदी जी के ऊपर, अब ओवैसी भी उनसे गुहार लगा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बुला लो जो लोग फंस गए हैं, भारतीय जो फंसे हुए हैं। भयावह स्थिति, तो ये शिया और सुन्नी के बीच भयावह स्थिति, खाड़ी देशों पर हमला, मिडल ईस्ट का सुलगना और दिन रात बम का बरसना, मिसाइल्स का चलना और ड्रोन अटैक, ये आखिर कब ख़त्म होगा? शिया सुन्नी की बीच में जो जंग छिड़ी है वो बहुत लंबा ये चलने वाला है, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट दिखलाई पड़ेगा जब 11 मार्च को गुरुदेव बृहस्पति मार्गीय होंगे, वक्रीय से मार्गीय होंगे मिथुन राशि में ही। तब युद्ध के जो हालात इस समय बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, चारों तरफ धुआं और अग्नि, चारों तरफ मौतें, लाशें गिर रही हैं, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं बदलाव आएगा 11 मार्च जब गुरुदेव बृहस्पति मार्गीय होंगे। लेकिन ये लड़ाई ये ना सोचे कि ख़त्म हो गई है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेगा ही, क्योंकि उसने फ्लैग लगा दिया है खून के बदले खून। और ये साल ही ऐसा है, केवल और केवल युद्ध। अभी जिन खाड़ी देशों पर हमला हुआ है सब कूदेंगे एक के पश्चात एक युद्ध के मैदान में। ब्रिटेन ने भी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हम भी युद्ध में कूदेंगे। यानी ये युद्ध जो है भयंकर रूप से नुकसान कर रहा है, केवल वेपन्स का नहीं, इंसान भी इसमें ख़त्म हो रहे हैं, गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। मेरे पास भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, कईयों के फ़ोन आ गए कि क्या करना है, कैसे उनको बाहर निकालें। तो ये समय कुछ ऐसा है, सोच समझकर यदि डिसीज़न नहीं लिया गया तो चीज़ें नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। और इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने डिसीज़न पर कायम रहते हुए अपने बच्चों पर रखिए नज़र, और बाहर भेजने के बजाय हमारे देश में भी बहुत सारे आने वाले समय में रिसोर्सेज पैदा होंगे जो अच्छी कमाई का ज़रिया बनेंगे। इसलिए विदेशों का लालच इस समय छोड़ दें, करें प्यार अपने देश से। आने वाला समय भयावह है। अमेरिका ने आखिरकार युद्ध करवा ही दिया, क्योंकि ये अमेरिका का ही काम है, जब चाहे जहाँ चाहे सत्ता परिवर्तन करवा देता है, भड़का देता है दंगे। लेकिन अब ईरान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान के फेवर में खड़े हैं और अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो ये अग्नि जो भड़की है, वहीं पर बैठे हुए छिपे हुए जो जासूस थे ईरान के और अमेरिका के, जिन्होंने खबर दे दी कि खामेनेई कहाँ पर हैं, कहाँ छिपे हुए हैं, तो इन जासूसों से भारतवर्ष को भी रहना होगा सावधान, क्योंकि आतंकवादी हमले का खतरा हमारे देश पर भी मंडरा रहा है। तो यदि नहीं रहे अलर्ट, ज़रा सी भी चूक हुई तो इस समय पड़ सकती है भारी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।